अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो हमें चूना लगाया जा रहा है इतने सालों से, हमें लगा वो चूना अब नहीं लगेगा। अवाम एहतजाज कर रही है, अवामी एहतजाज रंग ला रहा है, लिहाजा गवर्नमेंट सुधर जाएगी। ये वो दुम है जो कभी भी नहीं सुधरेगी, ये ऐसे नहीं सुधरेगी कम से कम। हाँ, अलबत्ता मैं ये बता दूँ, अवामी एहतजाज ज़ोरों शोरों पर है, अवामी एहतजाज बढ़ता जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पुरअमन एहतजाज की, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इन्होंने जो आपको एक दो दिन पहले लॉलीपॉप दिया है, आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, आपने इस दाम में नहीं आना। यह सिलसिला यहां पर नहीं रुकना चाहिए। जो आज हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है बगैर किसी सियासी पार्टी, किसी सियासी लीडर के, ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। अलबत्ता इसमें जो तशद्दुद का आंसर है वो नहीं होना चाहिए, उसकी मैं मजम्मत करूंगा। आज खबर मिली है लाहौर के अंदर शाहदरा के इलाके में एक ये बिजली का दफ्तर था जो कि लोगों ने जला दिया पूरे का पूरा। इतना हंगामा, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि इन सरकारी मुलाजमीन को सब्ज़ नंबर प्लेट उतरवा देने के ऑर्डर दिए गए हैं। अवाम जहां देखती है धावा बोल देती है, इतना गुस्सा है अवाम के अंदर। लेकिन इन्होंने लॉलीपॉप किस तरह दिया आपको, मैं आपको वो बताता हूं। उससे पहले आपको जरा इस मुल्क के हुक्मरानों का एक झलक दिखाता हूं कि ये लोग कितने सिंसियर हैं आपके पास। वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब ने कहा है जनाब कि अगर कोई मुल्क छोड़ के यूरोप या अमेरिका जाना चाहता है तो ये मुस्बत बात है, अच्छी बात है। यानी कहने का मकसद उनका ये कि भाई जिन्हें जाना चला जाए। ये आप यहां से अंदाजा करें इस मुल्क के हुक्मरानों की संजीदगी, इस मुल्क के हुक्मरानों की नेक नियति। वो ये कह रहे जिसे जाना जाए। कई 14 लाख बंदा पिछले एक साल में गया मुल्क छोड़ के बाहर, और ये आम बंदा नहीं गया, ब्रेन्स, इसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। यानी ये वो लोग हैं जो आपके मुल्क की मईशत की हड्डी थे, आपके मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स, आपके मुल्क के पढ़ा लिखा तबका जो इस मुल्क के इकॉनमी में मईशत में किरदार निभा सकता था, वो छोड़ के चला गया। 14 लाख बंदा। कहते हैं जिसे जाना है जाए। इन्होंने मुल्क ठीक करना है, यानी इनकी नीयत ही नहीं है मुल्क ठीक करने की। दोस्तों, अब मैं आता हूं उस लॉलीपॉप के ऊपर जो आपको दिया गया। इन्होंने एक खबर कल चलाई, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी जो कि मुस्बत थी, कि जनाब ग्रेड 17 से 22 के जो अफसरान हैं, ये बिजली घरों के जो अफसरान हैं, इनकी मुफ्त बिजली ख़त्म कर दी गई है। ये वापडा के और बाकी जो डेस्कोज इनके जो होते हैं, इनकी बिजली ख़त्म, इनकी मुफ्त बिजली ख़त्म कर दी गई। मगर चलो अच्छी बात है यार, इससे कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, अब माशाल्लाह कुछ साफ़ियों ने और आप जैसी पढ़ी लिखी आवाम ने इस पर थोड़ा रिसर्च की। वो रिसर्च मैंने कंपाइल की है कि भजन असल जो कहते हैं ना झुरलू, वो फेरा कहाँ जा रहा है, असल डंडी कहाँ मारी जा रही है, ये ज़रा सुनिएगा। सहर अनवर्द के नाम से, आदि रॉय 2 के नाम से एक ट्विटर सारिफ हैं, वो लिखते हैं वापडा अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करके आवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। हुजूर 18 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले जजेस की मुफ्त बिजली भी ख़त्म करें। लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले फौजी अफसरान, खैर फौजी अफसरान लाखों तो नहीं लेते, लेकिन चलो, लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले फौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स की भी मुफ्त बिजली ख़त्म करें। इनको सस्ती गाड़ियाँ दीजिए, ना कि करोड़ों रुपए के वीगो डाले दें। इन सब का इजाफी प्रोटोकॉल ख़त्म कीजिए। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स और वकला को टैक्स के दायरे में लाइए। अरबों रुपए लगाकर चैनल्स बनाने वाले सेठों से टैक्स वसूल कीजिए। यस, ये होना चाहिए। आपको पता है कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां इनको ना, मैं बताता हूं आपको, पंजाब के 36 अजला हैं, तमाम के तमाम 36 जो डीसीज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, उनको अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने नई फॉर्च्यूनर दी है। नई फॉर्च्यूनर 2.25 करोड़ की एक फॉर्च्यूनर है। करोड़ों की तो ये हो गई। अभी जो बड़ी गाड़ियां होती है ना, डाले, फॉर्च्यूनर, इनमें चलता है डीजल और इनकी खपत ज़्यादा होती है। बड़ी गाड़ियों की जो एवरेज है वो थोड़ी होती है। अब ये बड़ी गाड़ी जो है वो 1 लीटर में 6-7 किलोमीटर करती है। इसका मतलब डीजल ज़्यादा लगेगा। इनका रोब दबदबा कायम रखने के लिए इनको बड़ी गाड़ी दी जाती है। अंग्रेज़ ज़माने की सोच है ये वापस लें। इनको दें छोटी सुजुकियाँ जिनकी पेट्रोल एवरेज अच्छी होती है, अब पेट्रोल इनको गिन के दें। ये एक बड़ा अच्छा मशवरा है, ये काम करें ना। असल जुर्रू तो यहां पे फेरा जा रहा है मेरे भाई, असल कार्रवाई तो यहां पे डाली जा रही है, और अभी यहां बात खत्म नहीं होती है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, वो आपके होश उड़ जाएंगे। एक और ट्विटर सारिफ है साजिद उस्मानी, बड़ा अच्छा लिखते हैं ये। उन्होंने हुकूमत को कुछ तजावीज़ जो है वो रेकमेंड की है। ये जरा तजावीज़ आपने सुननी है, आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन कीजिए, जिन लोगों को नहीं भी पता या जिन पता भी है, डिटेल ये सुन के कि ये मरात याफ्ता तबका, ये हुकूमती तबका आपके मेरे पैसों पे मेरी और आपकी खाल कैसे उतारता है, ये सुनिए एक दफ़ा।
और चारों तबक ना रोशन हो गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लिखते हैं, एक तहकीक के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ज़ेरे इस्तेमाल रिहाइश गाहों की कुल कीमत तकरीबन 14.5 खरब या 1.5 ट्रिलियन रुपए के बराबर है। 1.5 ट्रिलियन रुपए, 14.5 खरब रुपए के बराबर है। हुकूमत इन तमाम सरकारी घरों को प्राइवेट सेक्टर को बेचकर 14 खरब से ज्यादा रकम हासिल कर सकती है। पाकिस्तान का आधा कर्जा उतरता है। ये जो इनको एकड़ों पे मुहित डीसी का घर इतने 100 हमारे मुल्क में ऐसे भी डीसी हाउसेज हैं जो कि 100 150 एकड़ पे मुहित है। क्या करना है एक बंदे ने वहां पे अकेले ने रह के? इन तमाम मकानात को अगर हुकूमत किराए पर दे तो इससे सालाना 11 अरब रुपए किराए की मद में हुकूमत को हासिल होगा। चेक करें, आगे सुने। हुकूमत सालाना तनख्वाह में इजाफे को ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की कारकर्दगी से मुंसलिक करे। कारकर्दगी दिखाओगे तो तनख्वाह में इजाफा होगा और एक मयार तश्कील दे जिसकी बुनियाद पर कारकर्दगी को जांचा जाए। इस तरीके से अफसरान की कारकर्दगी भी बेहतर होगी और कौमी खजाने पर बोझ भी कम होगा। सरकारी अफसरान रिहाइश और गाड़ी के साथ हाउस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी ले रहे हैं। आपको पता है ये लोग एक तो एकड़ों पे मुहित घर लेते हैं, फिर रिहाइश अलाउंस भी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, मगर सफरी अलाउंस भी लेते हैं साथ में। अच्छा, क्या ये कौम के साथ धोखा नहीं है? हुकूमत फिल फॉर इसको ख़त्म करे या इसका एक्शन ले। हुकूमत ग्रेड 16 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन और हाजिर सर्विस अफसरान जजेस के फ्री बिजली यूनिट्स फौरी ख़त्म करे। ये पहले भी बात हो चुकी है। और रिटायर्ड अफसरान और जजेस की तमाम बरात ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए, जबकि पेंशन भी 5 लाख से ज़्यादा ना हो। हुकूमत बिजली चोरी पर फौरी तवज्जो दे। जहां बिजली चोरी होती है और बिल अदा करने का रिवाज नहीं, वहां के फीडर फौरी बंद करें। यार इस पे मैं बात करूंगा। आपको पता है जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है उन इलाकों का बिल कौन देता है? आप और हम देते हैं। उस पर भी मैं आता हूं। हुकूमत बिजली चोरी पर फौरी तवज्जो दे। जहां बिजली चोरी होती है और बिल अदा करने का रिवाज नहीं, वहां के फीडर फौरी बंद करें। बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर सख्त क्रैकडाउन करें। सरकारी दफातर में एसी चलाने का टाइम टेबल मुकर्रर किया जाए और सख्ती से अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी हो। कौम सारा दिन इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, या तो हो ना कोई काम भी करते होंगे, ये कोई काम भी नहीं करते, उसके बावजूद भी इनका बोझ हम लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इनका कोई काम नहीं होता। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ इस पीडीएम हुकूमत का एक और कारनामा। इस पीडीएम हुकूमत ने जो इस कौम के साथ एक इतना बड़ा मजाक किया था, उसकी एक झलक जो है ना नाजरीन, वो देखना बनती है। ये मैं आपके सामने नाजरीन रखने जा रहा हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो दावा किया था ना एक इतना बड़ा, उस दावे का एक आपको झलक में दिखाता हूँ, बल्कि जगह मैं आपको सुनाऊंगा ज़रा। ये आपने सुनना है। ये मैं पहले अपना ऑन कर लूँ और ये जनाब आपको मैं सुनवाता हूं। बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह 35,000 बढ़ाएंगे। नहीं, यहाँ इस वक्त 4.5 रुपए बिजली और बढ़ानी चाहिए। हम समझते हैं बिजली के रेट तो कम होने चाहिए। हम नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे। हम इंशाल्लाह 35,000 मेगावाट आवर्स लेके जाएंगे। आप देखिएगा सीजनल इफेक्ट कम करेंगे और हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके दिखाएंगे। हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे, हम बिजली के ऊपर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, कम करेंगे। आपको मेरा जवाब एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं बिजली कम करूंगा। 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना, वो 12 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सब्सिडी देनी है तो आप किसी को 14 की दे दे तो किसी को आप 10 की दे सकेंगे। अगर किसी को आपकी 2 की देनी है तो किसी को आप 15 तक दे दें, उसके ऊपर ना जाए। कमर्शियल 15-16 तक दे दें, उसके ऊपर बिल्कुल ना जाए। फिर आपने अगर सब्सिडी देनी है तो अपने बजट से सब्सिडी दें। आजकल आपको जो बिल आ रहे हैं वो 37 रुपए के बिल आ रहे हैं। सस्ती करने हैं ना, 12 रुपए की दे दें। मिफ्ता इस्माइल जब वजीर खजाना नहीं थे तो बिजली की कीमत, आप इमेजिन करें, सॉरी जी, ये आप इमेजिन करें मिफ्ता इस्माइल साहब, इन साहब ने ये नून लीग की तर्जुमानी कर रहे थे ना। नून लीग के तर्जुमान यही थे। नून लीग कहती थी कि 12 रुपए का यूनिट देंगे, 12 रुपए का। इन लोगों ने जाते जाते 65 रुपए का यूनिट दे के गए हैं आपको और मुझे। 65 रुपए का। ये बेईमानी है। इसे कहते हैं इलेक्शन में धांधली। आपसे गलत वादा किया जाए, आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए और फिर आपसे वोट मांगा जाए। वोट कहां मांगा था इन्होंने? तो जबरदस्ती आए थे ये लोग। इसे कहते हैं हुजूर वाला धांधली। इसे कहते हैं झुरलू फेरना। अभी मेरे सामने और भी बड़ा कुछ है जनाब। अभी मेरे साथ पास और भी बड़ा कुछ है जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं नाज़रीन। ये बिजली की कीमतों के साथ जो करने जा रहे हैं, तो अच्छा एमक्यूएम कहती है, ये एक और बात, एमक्यूएम कहती है बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो अवामी एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल मत होने दीजिएगा। ये एमक्यूएम कह रही है हम आपके साथ एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, इस एहतजाज को किसी सियासी पार्टी को हाईजैक मत होने दे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। क्या कोई सियासी जमात डिजर्व करती है कि आपके साथ बैठ के एहतजाज करे?
इन सबको बारी बारी हुकूमत मिली, किसी एक ने बिजली सस्ती की, किसी एक ने इस मरात याफ्ता तबके से उसकी मरात वापस लेने की बात की। आज अगर ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपके एहतजाज में शामिल होते हैं, इनको निकाल के बाहर करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए इन सियासी जमातों, ये सब की बात कर रहा हूं मैं, ये सब सियासत चमकाने के लिए आएंगे। इनमें से इन सब के पास हुकूमत नहीं थी क्या? ये एमक्यूएम सबसे बड़ी दोगली जमात तो ये हर हुकूमत के साथ जाके बैठ जाती है, हर जमात के साथ और हर हुकूमत में होती है, और अब कहते हम अवाम के साथ है। इससे बड़े दोगले कौन है भाई? इनके साथ तो बिल्कुल नहीं मिलना आप लोगों ने। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल, ये है अवाम को किस तरह से ट्रैप किया जा रहा है, अवाम को किस तरह से बेवकूफ़, इनको लगता है अवाम बेवकूफ़ है। और मैं एक और क्लिप आखिर में एक क्लिप आपको सुना देता हूँ नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ का क्लिप है। ख्वाजा आसिफ के क्लिप ने वाज़े कर दिया है कि ये सब जो किया इनका अपना किया था। ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ नाज़रीन, एक क्लिप, ये आखिरी क्लिप होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ एक वीडियो और मेरी इंशाल्लाह वीलॉग आ रहा है। हरीम शाह कहती है मैं शाम को मरियम नवाज की एक वीडियो लीक करने जा रही हूँ, उस पर मेरा क्लिप आएगा। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी को पुलिस ने जेल में, अटक जेल में, जब इमरान खान से वो मिलने गई थी, किस तरह ट्रैप करने की कोशिश की, इसका आंखों देखा अहवाल बताया है लतीफ़ खोसा साहब ने। उस पर मेरा वीलॉग अगला आने जा रहा है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप वो वाला जो है वो मिस ना कर पाएँ। अच्छा जनाब, अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का ये क्लिप, ज़रा देखिए। सवा साल गुजरा है। I think we were pretty independent, you know. कोई interference वगैरह कोई किसी किस्म की। Really? Absolutely. You can actually vouch for that? Yeah, I can vouch for that. अच्छा। मैं डिफेंस That's मिनिस्ट्री में what I'm बैठा। saying. Yes, absolutely. बिल्कुल। अच्छा। On oath I can say it. एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आपको किसी किस्म की मुझे कोई interference देखें नहीं? मैं डिफेंस मिनिस्टर था, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो 13-14 महीने 15 महीने जितनी भी हुकूमत रही, इट वाज पीडीएम, इट वाज PDM's गवर्नमेंट। अच्छा, इट वाज PDM's क्रेडिट भी और वो हम लोड, अगर कोई उसका क्रेडिट है तो वो भी हम उठा रहे हैं, उसके जो डिस्क्रेडिट है वो भी हम उठा रहे हैं। अच्छा, वो आप उठाने के लिए तैयार? ये बिल्कुल हम उसे उठाने के लिए तैयार हैं, एब्सोल्युटली उठा रहे हैं। ले जनाब, इन्होंने किया ये कि ना, इन्होंने कहा जनाब एस्टैब्लिशमेंट की कोई मदद हमें हासिल नहीं थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। अच्छी बात है, नहीं थी, लेकिन एक बात ये मान गए ख्वाजा आसिफ साहब कि जो कुछ किया हमने किया है, क्रेडिट भी हमारा है और डिसक्रेडिट जो है वो भी हमारा है। यानी जो अच्छा किया वो भी हमने किया, जो बुरा किया वो हमने किया। आप लोगों ने कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जानी है दोस्तों, इलेक्शन आएंगे ना, आज नहीं कल तो होंगे तो सही ना, कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जाए। इन्होंने जो अच्छा किया वो लिख लें, इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया वो भी लिख लिया। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग अपने ईमान से बताइएगा ज़्यादा क्या निकलेगा, वज़न किसका ज़्यादा निकलेगा, जो बेड़ा गर्क करके गए हैं। और इनका ये बयान इनके आपने सामने रखना है, कल को आपसे वोट मांगने आए ना, कि हुजूर ये आपने जो बेड़ा गर्क किया था ना, और उसका क्रेडिट आपने खुद लिया था, किसी और पे नहीं थोप सकते आप, खुद लिया था। 16 महीनों के अंदर इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क आपने किया था वो आपने किया था। ये बयान इनका ऑन रिकॉर्ड मैं आपको सुनवा चुका हूँ, नेट पे मौजूद है, आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं जाके। आपने इनको दिखाना है, ये ले, ये थे आप। तो दोस्तों, आपने दाम में नहीं आना, आपने इनके चक्कर में नहीं आना दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है सिर्फ लॉलीपॉप है, सरकारी वापडा के अफसरान की बिजली मुफ्त। नो, इस मरात याफ्ता तबके से इसकी मरात वापस लो, ये हमारे टैक्सों पे पलता है और हमें ही आंखें दिखाता है। आप चले जाए किसी सरकारी दफ्तर के अंदर, किसी बाबू के पास, इस बाबू के सामने आप चले जाएं, आप लोगों को आपकी औकात याद दिला देगा वो कि आप कीड़े मकोड़े हो। क्यों? गवर्नमेंट ने उसको यहां बिठा के रखा हुआ है। अंग्रेज सरकार का जो तरीका है ना कि ये बाबू है, ये अफसर है। नहीं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, ये मेहनती पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर नहीं, दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, नॉट द मास्टर्स। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।